हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट हरियाणा में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे खबरों का। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1128 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इसी के साथ गुरुग्राम में 324 और फरीदाबाद में 199 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 137 और रेवाड़ी में 65 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में 24 घंटे में 14 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 1688 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल 1,54,495 केस सामने आ चुके हैं। पिछले एक दिन में 1292 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 1,42,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बड़ौदा में आज इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला चुनाव प्रचार करेंगे। ओपी चौटाला 9 गांव में चुनावी सभाएं करेंगे। इनेलो का कहना है कि 29 अक्टूबर तक बड़ौदा हलके के 54 गांव में चुनावी सभाएं की जाएंगी। HPSC के नए चेयरमैन आलोक वर्मा आज अपना पदभार संभालेंगे। राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल आलोक वर्मा को शपथ दिलवाएंगे। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने विधानसभा की कमेटी से इस्तीफा दिया। बता दें कि यह कमेटी पब्लिक हेल्थ, पावर और इरिगेशन से संबंधित थी। रामकुमार गौतम इस कंपनी में स्पेशल इन्वाइटी थे। समय न देने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। गौतम पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी सदस्य थे, जिस कारण दोनों कमेटियों की बैठक एक ही समय पर होती थी, जिस कारण वो दोनों में पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने ये फैसला लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। मंदिरों में मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर समेत तमाम सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में कोरोना के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। माता की आराधना की जा रही है। नवरात्रों पर 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है। सीएम फ्लाइंग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की टीम ने करनाल में मेरठ रोड स्थित पार्वती पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बिना लाइसेंस और परमिशन लुब्रिकेंट तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान भारी मात्रा में लुब्रिकेंट तैयार करने का केमिकल और ऑयल बरामद हुआ। अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के तेल को रिफाइंड या मिक्स करके लुब्रिकेंट तैयार करने का काम किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री में मौजूद माल सील कर दिया। सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से की गई कार्रवाई के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक के पास लुब्रिकेंट ऑयल की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस होना जरूरी था, लेकिन मालिक ने कोई भी दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं किया। हिसार में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस लाइन एरिया में शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मचारियों ने शहादत प्राप्त करते हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वेलफेयर बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक रोजाना शहादत को प्राप्त हुए जवानों का पुष्प वर्षा कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी और वहीं शहादत को प्राप्त हुए जवानों के परिवार वालों से मिलकर ये जाना जाएगा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। कृषि कानून के विरोध में अलग अलग किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और इस कानून को वापस लिए जाने की मांग भी बार बार की जा रही है। हिसार के क्रांतिमान पार्क में किसान संगठन इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा लागू किए गए इन 3 कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों और मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। किसानों का कहना है कि सरकार को जल्द इस कानून को वापस लेकर किसानों को राहत देनी चाहिए। किसानों ने क्रांति मन पार्क में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।
जींद में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अपने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने जींद के पटियाला में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर क्रांति यात्रा निकाली और बीजेपी के बैनर और झंडों को आग के हवाले कर दिया। किसानों की मांग है कि कानूनों में ये भी लिखा जाए कि अगर कोई एमएसपी से कम मूल्य पर फसल खरीदता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। भिवानी में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। कैथल में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में अपने ट्रैक्टर ऊपर काले झंडे लगाकर ट्रैक्टर क्रांति यात्रा निकाली। करनाल में किसानों ने ट्रैक्टर क्रांति यात्रा निकालकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर आए और प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। किसानों ने उपायुक्त को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कृषि कानूनों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदर्शन में कांग्रेस के स्थानीय नेता भी शामिल हुए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला के इस्तीफे की मांग की और एसडीएम जयवीर यादव को ज्ञापन सौंपा। सोना अनाज मंडी में धीमी गति से फसल खरीद को लेकर मार्केट कमेटी ने वेयरहाउस और उच्च अधिकारियों को दूसरी बार पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से सोना अनाज मंडी में किसानों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। बता दें कि सोना विधायक कंवर संजय सिंह ने बाजरे की कम खरीद को देखते हुए सोना अनाज मंडी का दौरा कर सोना के एसडीएम वेयरहाउस और मार्केट कमेटी सोना को आदेश देते हुए कहा था कि सोना की अनाज मंडी में कम से कम 150 किसानों को रोजाना फसल खरीद के लिए बुलाया जाए, लेकिन बावजूद इसके मंडी में किसान कम पहुंच रहे हैं। कालावली के अनाज मंडी में काम न मिलने से मजदूरों में नाराजगी, जिसको लेकर गुरुवार को मजदूरों ने अनाज मंडी में थाली बजाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि वे कई बार अपनी समस्या को अधिकारियों से अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके मजदूरों की समस्या जस के तस बनी हुई है। टोहाना के गांव ठरवा के किसान महेंद्र सिंह ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत 26 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन अब पोर्टल पर केवल उसकी फसल का 1.61 एकड़ का ही ब्यौरा दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वो फसल को अपने घर पर ही रखने को मजबूर हैं। वहीं किसान ने बताया कि कुछ फसल उसने पंजाब में औने पौने दामों पर बेची। किसान ने मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उसकी समस्या का हल किया जाए। मार्केट कमेटी सचिव सतीश सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। वो इसके बारे में उत्तर विभाग को पत्र भी लिख चुके हैं। अगर फिर भी उसकी समस्या का हल नहीं हुआ तो इसे जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी। गोहाना में प्रदर्शन की आशा वर्करों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रैली की। आशा वर्करों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जुलाई महीने में आशा वर्करों की लंबित पड़ी मांगों को पूरा करने का नोटिफिकेशन लागू किया था, लेकिन कई महीने बीतने के बाद सरकार नींद से नहीं जागी है। काफी समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना काल में उन पर सबसे ज्यादा काम का दबाव है। वहीं आशा वर्कर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो एक आशा वर्कर बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट नहीं देने को लेकर प्रचार करेंगे। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई शिक्षकों का धरना 136वें दिन भी लघु सचिवालय में जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सीएम मनोहर लाल ने उन्हें 1 सप्ताह में बहाली का आश्वासन दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया उसे पूरा भी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान को गोला चीका में कई दिन से पड़े गंदगी का ढेर पलीता लगा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा न्यूज की टीम ने पूरे शहर का रियलिटी चेक किया तो शहर के हर वार्ड में गंदगी का ढेर नजर आया। लोगों का कहना था कि स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा केवल नारों और कागजों तक ही सीमित है, धरातल पर कोई काम नहीं है। तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, न्यायालय और अस्पताल के पास गंदगी का ढेर लगा हुआ है। नांगल चौधरी ब्लॉक में गुरुवार को गुरुग्राम से पंचायती राज संरचना अभियंता ने जेई खजान सिंह की टीम के साथ मुख्यमंत्री एलाउमेंट विकास कार्यों का जायजा लिया और मौके पर पहुंचकर चल रहे कामों का निरीक्षण किया। फतेहाबाद में फर्जी कागज तैयार कर किसान की गेहूं की फसल की 11,55,000 की राशि ठगने का मामला सामने आया। फतेहाबाद खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएफएससी प्रमोद कुमार, क्लर्क विकास कुमार और अनाज मंडी के 2 व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने किसान की शिकायत की। धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अंबाला में नगर परिषद द्वारा 2 टेंडर में तालमेल न होने के चलते लॉकडाउन से पहले बनी सड़क को दोबारा तोड़ दिया गया, जिसको लेकर वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोहाना की एडिशनल अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल को कम रेट पर खरीदे जाने के मामले में संयुक्त किसान एक्शन टीम के सदस्यों ने अनाज मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस बारे में मंडी में धान बेचने आए किसानों ने बताया कि मंडी में धांधलीबाजी हो रही है, फसल के कम दाम तय किए जा रहे हैं। किसानों ने बताया कि व्यापारी और सेलर मालिक मिलकर किसान के धान की कीमत तय कर रहे हैं। संयुक्त किसान एक्शन टीम के सदस्य रमनदीप हैदर ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि धान की फसल को कम से कम दाम पर खरीदा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने मौके का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। एनआईटी सेंटर का लापरवाही तरावड़ी अनाज मंडी में देखने को मिली। आड़तियों के बैंक अकाउंट पोर्टल पर गलत फीड किए जाने से 60 आड़तियों की पेमेंट दूसरों के खातों में ट्रांसफर हो गई। आड़तियों का कहना है कि अकाउंट पोर्टल पर सही तरीके से नहीं आते, तब तक सभी की पेमेंट रोक दी जाए। वहीं मंडी सचिव गौरव आर्य ने बताया कि आईएमसी सेंटर के कर्मचारियों की गलती की वजह से ये समस्या आई है। अंबाला कैंट के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास बने जुआ घर को नगर परिषद ने ध्वस्त किया। यहां जुआ घर चलने का मामला तब उजागर हुआ था जब 13 अक्टूबर को सीएम फ्लाई की टीम ने छापेमारी की थी। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। बता दें कि जुआ घर चलाने वालों ने अवैध रूप से दीवार बनाकर कब्जा किया था। रोडवेज बस अड्डे के साथ बनी नगर परिषद की दुकानों की छत पर अवैध कब्जा करके वहां से सट्टे के कारोबार का भांडाफोड़ सीएम फ्लाई की टीम ने किया। इस कार्रवाई के बाद नगर परिषद सदर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाए जाने की सुध लेते हुए कार्रवाई करने के लिए दलबर और जेसीबी के साथ पहुंची। सचिव के नेतृत्व में परिषद का पीला पंजा अवैध निर्माण पर चला और कब्जा हटाया गया। करनाल जिले की 3 राइस मिल मालिकों द्वारा 40 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कस दिया है। जिन राइस सेलर मालिकों ने सरकारी धान लेकर उसका चावल वापस नहीं दिया, उसके बाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की। फतेहाबाद में सरकार के लाख दावों के बावजूद भी धान की पराली जलाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। लगातार किसानों की ओर से धान की पराली में आग लगाई जा रही है। इस संबंध में फतेहाबाद पुलिस ने धान की पराली जलाने के मामले में 12 मामले दर्ज किए और 21 किसानों पर केस दर्ज किया गया है। जिन 21 किसानों पर धान की पराली जलाने के केस दर्ज किए गए, उनमें एक महिला भी शामिल है, जिसने अपने खेत में धान की पराली में आग लगाई। कृषि विभाग की शिकायत के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सभी किसानों पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया। डीएसपी सुभाष चंद्रा ने बताया कि कृषि विभाग की शिकायत पर फतेहाबाद पुलिस की ओर से जिले में 12 मामले दर्ज कर 21 किसानों को नामजद किया गया। रेवाड़ी के वृद्धाश्रम का काला सच एक बार फिर सामने निकल आया है। वहीं एक अन्य बुजुर्ग महिला ने आश्रम के 2 कर्मचारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसको लेकर करीब 1 महीना पहले बुजुर्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा चुकी है।
बावजूद इसके आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उनके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया। उधर मामले में पुलिस ने लीपापोती करते हुए बताया कि जल्द ही इसकी छानबीन करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।